नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ में हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट। आज समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे उज्बेकिस्तान। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। वहां पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। शाम 4:10 से 4:45 तक समरकंद रेजेंसी होटल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। एससीओ समिट में पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी द्वारा कई नेताओं से एचसीओ की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में सहयोग और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। पीएम मोदी आज एचसीओ शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन अपना संबोधन देंगे। पीएम बैठक के इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों संग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। सोनाली हत्याकांड सीबीआई ने रजिस्टर कर लिया है। आज गोवा जा सकती है सीबीआई की टीम। सोनाली मर्डर केस में करेगी छानबीन। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आयोजित प्राकृतिक कृषि एवं गौ संवर्धन कार्यशाला में सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी होंगे शामिल। कुरुक्षेत्र के बाद सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। दूसरी ओर आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से केरल के कोल्लम से शुरू हो गई है। राहुल गांधी आज भी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आज तिरुवनंतपुरम पहुंच रही हैं। उनकी पदयात्रा कोल्लम से शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ सीएम बघेल भी साथ चल रही हैं। यात्रा में 9 लोगों की कमेटी है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इसमें राहुल गांधी लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का अगले हफ्ते 19 सितंबर को बीजेपी में आधिकारिक तौर पर विलय हो जाएगा। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और मौसमी सिस्टम की वजह से यूपी और उत्तराखंड में 2 दिन से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार शनिवार को इन दोनों राज्यों के अधिकांश जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज यानी शुक्रवार को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा में भी हल्की बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के चलते शुक्रवार को भीषण हादसा हो गया। कैंटू थाना क्षेत्र में दिलकुशा गार्डन के पास दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है कि लोग दीवार के पास सो रहे थे। अचानक दीवार गिरने से चपेट में आ गए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आज बीजेपी के बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ होंगे शामिल। हरियाणा शिक्षा विभाग ने शुरू की मॉडल संस्कृति स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया। पहले चरण में अलग अलग विषयों में 441 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश। रेवाड़ी के खंड जाटूसाना स्थित स्कूल में गैप ईयर छात्रों को नहीं दिया गया दाखिला। शिक्षा अधिकारी के आदेशों की अवहेलना। शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर तक दाखिले के देते निर्देश। पानीपत में हुए सड़क हादसे में गर्भवती महिला और उसके 1 साल के बेटे की मौत। हादसे में महिला का भाई घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी थी टक्कर। नूह में सीएम फ्लाइंग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ मारा छापा। पुन्हाना खंड के 6 राशन डिपो पर की छापेमारी। राशन वितरण में गड़बड़ी, 2 डिपो धारकों के खिलाफ केस दर्ज। पानीपत में सड़क समस्या का समाधान नहीं होने पर भड़के गोहाना रोड के व्यापारी। गुस्साए व्यापारियों ने प्रशासन की निकाली शव यात्रा। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी।
घरौंठा के गोहंठ गांव में पुल के निर्माण में धांधली का आरोप। ग्रामीणों ने अधिकारी और ठेकेदार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। सिंचाई विभाग द्वारा लाखों की लागत से बनाया जा रहा है पुल। प्रदेश में ओवरलोडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस और आरटीए डिपार्टमेंट के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर नए रास्तों से गाड़ियों को निकाला जा रहा। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से ओवरलोडिंग गाड़ियों की आवाजाही दिखाने की कोशिश की है, जो आरटीए डिपार्टमेंट के अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रही। चरखी दादरी के गांव बलाली निवासी विनेश फोगाट ने कुश्ती में अपना परचम लहराते हुए देश और विदेश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ी विनेश फोगाट का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना है। जिले में डेंगू फैलाने का खतरा बढ़ रहा है, जिसके चलते सब्जी मंडी में आढ़तियों की तरफ से फॉगिंग कराई गई है। नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार सुबह सब्जी मंडी में पहुंचकर फॉगिंग की। सब्जी मंडी में मोहित कुमार ने बताया कि शहर में डेंगू के केस आने लगे हैं, जिससे डेंगू की बीमारी फैलने का डर बना है। इसी वजह से आढ़तियों ने नगर परिषद से सब्जी मंडी में फॉगिंग कराने का आह्वान किया था। मेवात में उपायुक्त अजय कुमार ने जेईई का और नीट की तैयारी के लिए बच्चों को टैबलेट वितरित किए। उपायुक्त ने कहा कि जो मेवात मॉडल स्कूल थे, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बन चुके हैं। गुरुग्राम के दौलताबाद गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए कुर्सियों की किल्लत को देखते हुए गुरुग्राम के पत्रकारों ने एनसीआर मीडिया क्लब के माध्यम से स्कूल में कुर्सियां मुहैया कराई। नालौल नगर परिषद प्रधान पद के लिए आज आखिर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब से पहले इस पद के लिए 2 चुनाव की तिथि निश्चित होने के बाद चुनाव रद्द हो चुके हैं। उप प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। आज इस उप प्रधान पद के चुनाव के लिए संजीव यादव को विजयी घोषित किया गया है। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की पालना न करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस अब सचेत हो गई है, जिसके साथ वो लगातार चालान की प्रक्रिया जारी रखी हुई है। जन स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत गांव में चल रहे कामों के बिल का कई माह से भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते ठेकेदारों ने काम रोक दिए हैं। रतिया में चोरी की घटनाओं पर पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर किसान लामबंद हो गए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो सभी रोड जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव समारोह की शुरुआत की गई है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज ने ओंटारियो विधानसभा के अध्यक्ष को पवित्र श्रीमद् भगवत गीता भेंट की है। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने पवित्र गीता को मानवता के लिए प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन के बाद इस बार कनाडा में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में बिना बारिश जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जहां स्थानीय दुकानदारों और लोगों के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अंबाला में पुलिस इन दिनों बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने वाले और बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर बदलने वाले मैकेनिकों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस ने एक दिन में 196 बुलेट के चालान किए हैं और 40 बुलेट मोटरसाइकिल इंपाउंड कर दी है। इसके साथ साथ पुलिस ने 3 बुलेट मैकेनिकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो साइलेंसर बदल बुलेट मॉडिफाई करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में कराटे चैंपियनशिप के सिल्वर मेडल जीतकर पहुंची यमुनानगर के उड़िया इलाके की रहने वाली अदिति रघुवंशी का यमुनानगर मेयर हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के मेयर मदन चौहान ने कहा है कि बेटियां आज खेल, शिक्षा और विज्ञान किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अदिति को किसी भी तरह से जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। मेरी साइकिल मेरी पसंद कार्यक्रम के तहत अंबाला में 2 दिवसीय साइकिल मेले का आयोजन किया गया। आज मेले के दूसरे दिन सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपने लिए साइकिलें पसंद की। इस साल का ये तीसरा मेला है, जबकि इससे पहले 7 माह पहले लगे मेले का बजट अभी तक नहीं आया है, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि मेले बजट जल्द आ जाएगा और बच्चों को साइकिल मिल जाएंगी।
मानेसर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने नगर निगम कमिश्नर का घेराव किया। महिलाओं और बुजुर्गों ने कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के मुताबिक नगर कमिश्नर की पानी की शिकायत को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में रोष है। झज्जर में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। नशे की इस बड़ी खेप को प्लास्टिक के कट्टों में भरकर ट्रांसपोर्ट के जरिए झज्जर क्षेत्र में लाया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर ट्रैक्टर ट्रॉली को नशे की एक बड़ी खेप के साथ आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। गुरुग्राम में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में ठेकेदार की शिकायत करना, शिकायतकर्ता को भारी पड़ गया। शिकायत से नाराज ठेकेदार बुलडोजर लेकर शिकायतकर्ता का मकान तोड़ने का धमका। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने बताया कि उसने सांपनुमा नाला निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत की थी, जिसके बाद ठेकेदार शिकायतकर्ता का मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गया। पानीपत में दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने किशोरी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यह मामला 4 नवंबर 2019 को पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुलंदशहर पुलिस के साथ मिलकर भ्रूण लिंग जांच करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घर के अंदर ही अवैध रूप से लिंग जांच मामले में पुलिस ने अल्ट्रासाउंड मशीन और 30,000 रुपए बरामद किए हैं। झज्जर के भिंडवासा गांव के एक कॉलेज स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके लिए गांव के 2 युवकों को जिम्मेदार ठहराया गया। मृतक के पिता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि मोहित और कानिल और रामोतार से पैसों का लेन देन था, जिस पर कई बार उनके बीच लड़ाई भी हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबाला में चचेरे देवर ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चरखी दादरी के कागजोली गांव में एक किसान की 11,000 वोल्टेज का करंट लगने से मौत हो गई। किसान खेत में फसल में पानी लेने के लिए पाइपलाइन बदल रहा था। इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। फतेहाबाद के दुर्ग मंदिर के पास एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक कार गलत दिशा में तेज रफ्तार से चल रही थी। हादसे के बाद कार पूरी तरह से टूट गई थी, जिसे क्रेन की मदद से हटाया गया और ट्रैफिक सुचारू किया गया। पानीपत के विकास नगर में एक नवविवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। विवाहिता की 8 महीने पहले शादी हुई थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना के बाद सेक्टर 29 थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। रेवाड़ी के गांव वेली कला में बीती रात एक मैकेनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक भयंकर आग लग गई और स्कूटर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। स्कूटर मैकेनिक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कैथल में आरटीएक्स मिलने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जहां पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही है, तो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। रेवाड़ी में स्कूल संचालक ने आरटीए ऑफिस में किया हंगामा। स्कूल बस का 60,000 रुपए का चालान काटने पर किया हंगामा। स्कूल संचालक ने मंत्री राव इंद्रजीत की दिखाई धौंस। आरटीए सचिव पर लगाया मंत्री का फोन नहीं उठाने का आरोप। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के आड़तियों के साथ कुछ दबंगाइयों ने मारपीट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 13 दिन पहले रेवाड़ी के रेलवे यार्ड में मिली राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले मनोज के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को आखिरकार रेवाड़ी की जीपीआर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए शातिर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी रेवाड़ी का रहने वाला मोहित है, जिस पर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। जीआरपी ने मनोज के मोबाइल लोकेशन के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ी और आरोपी को धर दबोचा। यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के गुर्गों का आतंक जारी है। इस बार गुर्गों ने पुलिस की गाड़ी को लूटने की कोशिश की, लेकिन वारदात के दौरान सीआईए 2 ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के लखीमपुर में बुधवार शाम करीब 6 बजे 2 नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले हैं। मां ने आरोप लगाया है कि कुछ लड़के बाइक से बेटियों की अगवा कर ले गए, रेप के बाद मर्डर कर दिया। इस केस में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ 4 नामजद के खिलाफ अलावा 2 पर मदद करने के आरोप लगे हैं। इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ गंभीर धारा में केस दर्ज किया गया है। कोरोना के बाद अब डेंगू का जंग जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेश में डेंगू अपने पैर पसारा रहा है। हरियाणा के कुछ जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। भिवानी में डेंगू के प्रति स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू को लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं चौधरी बंसीलाल नागरी अस्पताल में उपलब्ध है। जिले में 5 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। भारत में कोरोना के 6,422 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 5,748 कोरोना केसों में रिकवरी हुई है। हरियाणा में भी कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 103 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 123 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 40 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। नामीबिया से 8 चीतों को एक खास विमान से भारत लाया गया। इस खास विमान की तस्वीर सामने आई है। चीतों की खूबसूरत पेंटिंग की गई है। एयरलाइन कंपनी ने इस क्राफ्ट को नंबर दिया है 118। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस 17 सितंबर पर इन चीतों को कूनो अभयारण्यों के बाड़े में छोड़ेंगे। चीतों को लेने के लिए विमान नाबिया पहुंच चुका है। विमान की तस्वीर भी नाबिया में भारतीय दूतावास ने ट्वीट की है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूह के जनप्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए और कहा कि असम और उत्तर पूर्व के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार करके आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शराब नीति पर विवाद जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को चुनौती दी है कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं तो उन्हें 4 दिन के अंदर भी गिरफ्तार करके दिखाएं। सिसोदिया ने आगे कहा कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत साबित हुए तो सीबीआई माफी मांगे। मनीष सिसोदिया ने स्टिंग ऑपरेशन वीडियो जारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मानव तस्करी मामले में मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी को पटियाला की कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। सजा के खिलाफ अपील को हाईकोर्ट ने सुनाई के लिए एडमिट कर लिया है। 19 साल पुरानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में पटियाला की निचली अदालत ने दलेर मेहंदी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के इसी फैसले को दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में अपील करने पर चुनौती दी थी। श्रीनगर के नौगाम थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अलकायदा से संबंधित अंसार गजवात उल हिंद के 2 आतंकी मारे गए। नौगाम थाना क्षेत्र के डांगेरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया, जहां आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। जम्मू में पिछले 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जिला राजौरी में पेश आया है। इस सड़क हादसे में अब तक बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये सड़क दुर्घटना जिला राजौरी के मंजाकोट इलाके में हुई है। यहां यात्रियों से भरी बस खाई में लुढ़क गई और जिसमें बैठे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है। रामघाट के आसपास के मंदिर पानी में डूबे। टेनिस जगत के बेताज बादशाह स्वीडन के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आज अपने रिटायरमेंट की घोषणा अपने ट्विटर हैंडल से की है। रोजर ने संन्यास लेते हुए कहा कि लंदन में एटीपी इवेंट के लावेर कप वाला टूर्नामेंट होगा। 20 ग्रैंड स्लैम पर अपना कब्जा जमाने वाले रोजर फेडरर पिछले कुछ सालों से लगातार चोट से जूझ रहे थे। जैकलिन फर्नांडिस के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नूरा फतेही से पूछताछ की। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नूरा फतेही की सुबह 11 बजे से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक सुकेश और चंद्रशेखर ने ठगी और जबरन वसूली की कमाई से बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नूरा फतेही को महंगे गिफ्ट दिए थे।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से बुधवार को 8 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। मिली जानकारी के मुताबिक पिंकी ईरानी से उनकी काफी बहस हुई। ब्रह्मास्त्र की सफलता के बाद डायरेक्टर अयान मुखर्जी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। वहीं अब कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और चलिए अब एक नजर इंडिया न्यूज की खास पेशकश तीखी मिर्ची पर।